शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी-टेट का पेपर हुआ, जिसमें हम लोग को क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर शीट, क्वेश्चन बुकलेट तो आधे घंटे लेट से दिया गया, ओएमआर शीट हम लोग को 1 से 1.5 घंटे लेट से दिया गया। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करें कि अभी हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है नीट का पेपर लीक हो जाना या फिर उस पेपर को बेंच देना, फिर आपने सुने होंगे अभी नेट का पेपर जो है वो लीक हुआ था। और अभी जो ताज़ा ये एक खबर है कि अभी सीजीटीटी 2024 का जो आयोजन किया था, इसके आयोजनकर्ता व्यापम है और व्यापम के द्वारा जो टीटी का जो पेपर आयोजित कराया गया था उसमें आपने अभी एक न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे मैं आपको दिखा दूंगा कि न्यूज़पेपर में आपने देखे होंगे कि ये जो खबर है वो भखारा के महर्षि वेद व्यास स्नातकोत्तर महाविद्यालय भखारा का एक मामला सामने आया है। और उस मामले में अगर हम बात करें तो लगभग वहाँ पे 405 जो विद्यार्थी हैं वहाँ पर शामिल हुए थे और 405 विद्यार्थी में बताया जा रहा था कि जो ऊपर के जो क्लासरूम थे वहाँ पर 405 में लगभग 165 के आसपास वहाँ पे ओएमआर शीट पहुँचा हुआ था। और ओएमआर शीट जब 400 स्टूडेंट वहाँ पे बैठ रहे हैं तो 165 ओएमआर शीट कैसे पहुँचा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ओएमआर शीट अगर कम पहुँची है तो उसकी जानकारी व्यापम को क्यों नहीं दिया गया, जानकारी अगर व्यापम को दिया गया तो समय पर वो ओएमआर शीट पहुँचाने का काम क्यों नहीं किया। तो इसका जो खामियाजा है वहाँ के जो परीक्षार्थी है वो क्यों भुगते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है, आपको मैं वीडियो शेयर करूँगा, आप देखेंगे तो इस प्रकार के जो कृत्य करने वाले हैं, इस प्रकार के जो कार्य करते हैं, या ये घोर लापरवाही को बताता है। जितने भी बड़े बड़े एग्जाम में आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे व्यापम के एग्जाम में भी ये घोर लापरवाही सामने आई है। ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो केंद्राध्यक्ष जो कह सकते हैं उनको यहाँ संज्ञान लेना था, या व्यापम के द्वारा जो एक कोऑर्डिनेटर वहाँ पे जो रखते हैं या उसका केंद्राध्यक्ष के ऊपर होता है, उनको इस बातों का ज्ञान नहीं था कि वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने ओएमआर शीट आए हुए हैं। अब वीडियो में देखेंगे समझ में आ जाएगा कि विद्यार्थी बोल रहे हैं कि हमको हमारा जो एग्ज़ाम जो है वो 2 बजे हमारा स्टार्ट होना था, 2:15 तक रहता है, वैसे 2 बजे से 2:15 तक हमको क्वेश्चन पेपर मिल जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हमको क्या नहीं 3 बज के, जैसे कि बताया जा रहा है 3:30 बजे और 3:20 से 25 मिनट के आसपास जो है हमको क्वेश्चन का ओएमआर शीट मिला है। क्वेश्चन पेपर भी आधे घंटे लेट मिला है। लेकिन जो वहाँ के जो महाविद्यालय प्रबंधक कह सकते हैं, जो एग्ज़ाम इंचार्ज थे वहाँ के, वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमने ये जो सिर्फ ओएमआर शीट जो है आधे घंटे के आसपास लेट हुआ है। कई सारे वीडियो में तो स्टूडेंट्स इसका विरोध भी कर रहे हैं कि जो लेटर जो लिखा गया है वो लेटर सही नहीं लिखा गया है। तो जो वहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी उग्र हो गए हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर एक मांग कर रहे हैं कि जो या तो हमको बोनस अंक दिया जाए या तो फिर से ये जो पेपर रद्द करा के पुनः ये एग्ज़ाम कराया जाए। तो ये मांग जो है कहना चाहिए, अगर एक विद्यार्थी के तरीके से अगर उस जगह में हम रह के अगर हम देखें तो जरूर ये जो एग्ज़ाम है वो दोबारा कंडक्ट कराना चाहिए या तो फिर उनको बोनस अंक देना चाहिए। आप भी सोचिए अगर आपको भी अगर जो समय दिया जाता है उस समय में अगर आपको क्वेश्चन पेपर या आपका ओएमआर शीट अगर नहीं मिल पाता है तो आप एग्ज़ाम कैसे बना पाएंगे। तो ये चीज़ें। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि ये जो घटना है समय को लेकर, ये अभी पहली बार नहीं हुआ है। ये आपने कई बार ये एग्ज़ाम टेट के एग्ज़ाम में देखे होंगे या शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में कहीं पे 15 मिनट पहले पेपर ले लिया जाता था, कहीं पे 10 मिनट पहले पेपर ले लिया जाता। मतलब ये पहली घटना नहीं है। अगर विरोध करें तो उसका भी मैं आपको एक मेल में दिखाऊंगा और इसका रिटर्न भी था। मैंने रिटर्न में जो एक एप्लीकेशन दिया था व्यापम को, तो इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन मेल मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, मैं आपको शेयर करूंगा। आप वहां से समझ जाएंगे कि एक्चुअल में व्यापम के द्वारा जो घोर लापरवाही होती है उस लापरवाही का जो खामियाजा है वो कैसे स्टूडेंट भुगत रहे हैं। तो इसका वीडियो आपको शेयर करूंगा, आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से लापरवाही की गई है। हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि व्यापम द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी-टेट का पेपर हुआ, जिसमें हम लोग को क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर शीट, क्वेश्चन बुकलेट तो आधे घंटे लेट से दिया गया, ओएमआर शीट हम लोग को 1 से 1.5 घंटे लेट से दिया गया और हम लोग को इसके लिए एक्स्ट्रा समय भी नहीं दिया गया है प्रबंधन द्वारा। सर हम चाहते हैं या तो पेपर रद्द करे या जितने भी कक्षाएं यहाँ के ऊपर जो रूम में जितने भी कक्षाएं थे सभी के कक्षा में लेट से मिला गया है, या तो ये रद्द करे या तो फिर हम लोग को बोनस नंबर दे। ऊपर जितने कमरे हैं कॉलेज प्रशासन ये एक रूम नंबर लिख के अपना पाला झाड़ रहा है, लेकिन पूरे कमरे में लेट से पहुंचा है आधा घंटे। हम लोग का बात अगर नहीं मानेंगे तो हम तो ऐसे ज्वाइंट कलेक्टर यहाँ पे थे, उनको भी अपना बात बोल दिए, एप्लीकेशन लिखे कलेक्टर महोदय के लिए, वहाँ देंगे। और यहाँ प्रबंधन को भी बोले, लेकिन प्रबंधन अपने को सुनने को नहीं है। व्यापम में जाएंगे। सर आज टीटी 2024 का एग्जाम है महर्षि महाविद्यालय में। यहाँ हम लोग पहुँचे, बारिश के कारण से इन लोग समय पर क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर और उत्तर पुस्तिका समय पर नहीं दिए, इसीलिए सब प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 2:30 बजे
क्या बोलती है उसको दिए हैं क्वेश्चन पेपर को, और 3-10 को आंसर शीट दिए हैं OMR। हम लोग समय की मांग कर रहे हैं सर, कम से कम आधे 1 घंटे हम लोग को समय दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर लेट से नहीं मिला है, क्वेश्चन बुकलेट लेट नहीं मिला है। OMR शीट जो है निश्चित रूप से छात्रों को 3:10 में प्राप्त हुआ है। हमने इसके लिए क्योंकि कंडक्ट हम नहीं करते हैं परीक्षा को, कंडक्ट व्यापम के द्वारा होता है। व्यापम को हमने दूरभाष से किया, पूछा गया कि अतिरिक्त समय के लिए व्यापम के द्वारा हमको अतिरिक्त समय नहीं देने का निर्देश प्राप्त हुआ, उस आधार पर हमने काम किया। आपको रूम नंबर 2 बस में नहीं आया, आपने कहा सभी कक्षाओं में लिखो, पानी के कारण भी लिख सकते हो आप। अभी पानी हो जाएगा, जब लेट से दे सकते हो कर सकते हो। मैं लेट में नहीं दिया हूँ, आप शासन को बोलो ना जाके। तो हम आपको बोलेंगे, आप करवा रहे हो, आप अपने आप को बचा रहे हो। क्या है बोलेंगे बेटा, मैं जो मेरे को जितना करना मैंने कर दिया। नहीं सर, हम तो आपको बोलेंगे सर, आप गलत कर दिए। मैं आपको जो लिख के देना था मैंने दे दिया, मुझे उनसे आंसर शीट भी भेजना है ना। आपने वो गलत किया है। सर सभी कक्षाओं में हुआ है सर, तभी तो सभी लोग बोल रहे हैं। नहीं तो आप लोग लिख के दो ना, तो हम लोग को कहाँ है लेटर लिखवा ना, लेटर व्यापम को लिख के दीजिए। सर आप लिख के भी दीजिए, आप देंगे यहाँ से कर दूंगा। मैं बेटा जो चीज मेरे से हुआ मैंने बस हमारी आप उसमें सजा देना है, आप मेरे को देना। हम सजा की सजा नहीं सर, रिक्वेस्ट है जो एक्चुअल हुआ है वो लिखिए ना सर, जो एक्चुअल हुआ है वो लिखिए सर। लेटर से भूल लीजिए, बेटा मैंने मेरे जगह आप होगे क्या करोगे बताओ। हम मानते हैं सर आपकी बात, लेकिन हम लोग और मैंने सर हमारा भी तो आप लोग को कहोगे ना। जितनी तत्परता के साथ जो काम करना है मैंने पूरा किया, जितनी तत्परता के साथ। परंतु कलेक्टर महोदय बैठे हैं, बताइए, ज्वाइंट कलेक्टर महोदय है ना, जो नोडल है। सच में मुझे लगा कि ठीक है, हाँ, वो बेचारे लोगों को चांस ये है कि सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं, हमारे शांतिपूर्वक आंदोलन क्या ही आप 1.5 घंटे जो हमको लिख के देना है हमने सारा लिखा भी है। कौन पता नहीं। नहीं, मैं आपसे जो बोल रहा हूँ ना, मुझे जो भी करना चाहिए मैंने सारा फोन से, टेलीफोनिक में उनसे चर्चा किया, उसके बाद भी की लिखित भी चर्चा किया, लिखित भी मैंने मेल कर दिया, कलेक्टर महोदय को भी मेल कर दिया है ना, कोऑर्डिनेटर धमतरी को भी मेल कर दिया है और व्यापम को भी मेल कर दिया है। सर उसकी कॉपी दिलवा दीजिए, अभी काम खत्म हो जाएगा जी सर, अभी वोटदार सबका सील लगा दिया। आपने देखे होंगे कि वीडियो में कैसे जो है स्टूडेंट्स अपनी जो मांग, क्योंकि वहाँ पर बताया जा रहा था कि जब वहाँ के जो प्रबंधक थे उन्होंने कॉल किया व्यापम को, तो उन्होंने समय देने से इनकार कर दिया। तो वहाँ पर जब जो बच्चे बता रहे हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे बता रहे हैं कि 3:30 बजे उनको OMR शीट मिला। 3:30 बजे अगर OMR शीट मिल रहा है और उनको उनका जो एग्ज़ाम होना था वो समय पर आधारित था, तो भाई जब जितना समय उनको मिलना चाहिए था उतना समय उनको देना चाहिए था। लेकिन ये इस तरह की जो लापरवाही है उसका खामियाजा विद्यार्थी को ना भुगतना पड़े, तो इस पर कहना चाहिए कि व्यापम को इस पर एक ठोस कदम उठाना चाहिए। और कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है इस पर एक जहाँ पर किया गया है और जो इस लापरवाही में शामिल है तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई जरूर करना चाहिए। थैंक यू।